नमस्कार दोस्तों, एचवी स्वामी ऑनलाइन ऐप में आपका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट के अपन फर्स्ट पार्ट की बात कर चुके थे। आज सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर कई बार क्या रहता है, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 की बात करेंगे अपन। कई बार क्वेश्चन क्या रहता है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिए हुई है और ब्याज दिया हुआ है, समय पूछते हैं। कई बार क्या पूछते हैं, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, दर पूछते हैं। कई बार मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है और क्या दिया, ब्याज दिया, मूलधन दिया, समय पूछा, कई बार दर पूछा, कई बार मूलधन पूछा। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करेंगे अपन तो क्या करेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है कितने वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, इस टाइप के जितने भी, कई बार दर पूछता है, कई बार मूलधन पूछता है, कई बार समय पूछता है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनके आज बात करने वाले हैं अपन। बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, कई बार क्या पूछा जाता है, दर पूछा जाता है। कई बार क्या पूछा जाता है, दर पूछा जाता है। तो दर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, दर रेट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। कई बार क्या पूछेंगे अपने से, समय पूछेंगे। कई बार क्या पूछेंगे, टाइम पूछेंगे। टाइम, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटा क्या जाएगा, मूलधन इंटू दर, प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर। कई बार अपने से क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा, क्या पूछेगा, धनराशि पूछेगा, मूलधन पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा। क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा क्या जाएगा, दर गुणा समय, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। कई बार दर पूछा जाएगा, कई बार समय पूछा जाएगा और कई बार क्या पूछा जाएगा, मूलधन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन ने क्या कहा, कितने वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1000 राशि। क्या पूछा, कितने वर्षों में, क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों, समय पूछा गया है। समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज, यहां पर जो भी ब्याज रखा जाता है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट रखा जाता है। क्या रखा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट रखा जाता है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपए का ब्याज 1080 होगा। तो समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करने का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा, P इंटू क्या जाएगा, R, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। ब्याज कितना है, 1080, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन कितना है, 3000, दर कितनी है, 12%। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 9 108, 9 से काटेंगे 3, समय कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा। समय कितना बन जाएगा, 3 वर्ष बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3000 रुपए 12% की दर से 1080 ब्याज है, दर ज्ञात करनी है, सॉरी समय ज्ञात करना है, समय कितना आएगा, 3 वर्ष। इस टाइप के क्वेश्चनों की आगे बात करेंगे अपन। तो क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपए केवल समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाई। बताइए मूल धनराशि क्या है। एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर से ऋण लिया और 3 वर्ष पश्चात उसने 5400 रुपए केवल समय अवधि 5400 रुपए उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाई। तो बताइए मूल धनराशि क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा, R इंटू टी, SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी। क्या कर देंगे, ब्याज कितना है, 5400 रुपए, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय। क्या कर देंगे, 3 से काटेंगे 18, 18 तिया 54, 12 से काटेंगे 150, 150 इंटू 100, मूलधन प्रिंसिपल कितने रुपए आएगा, 15000 रुपए आएगा। मूलधन कितने रुपए आएगा, 15000, ब्याज गुणा 100 बटे दर इंटू समय, मूलधन कितना बन जाएगा, 15000 रुपए बनेगा। ये करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट। इससे पीछे वाले में क्या पूछा था, समय पूछा था, इसमें क्या पूछा, मूलधन। तो कभी भी ध्यान रखना अपने को मूलधन प्रिंसिपल ज्ञात करना हो, क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, इतना ही फॉर्मूला लगाना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर आइए। राम 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, राम 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपए हो, बताइए मूलधन कितना है। क्या कहा इसने, 5% दर है, समय 6 वर्ष है और ब्याज 1230। क्या ज्ञात करना है,
मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, ब्याज गुणा 100 दर इंटू समय। कीजिए फटाफट साथ साथ में, क्या आ जाएगा 6 2 12 6 पंजे 30, 5 से काटेंगे 4 1, मूलधन कितने रुपए आ जाएगा 4100, 4100, मूलधन कितने रुपए बनेगा 4100 रुपए बन जाएगा। इसी तरह अगले क्वेश्चन बनाइए, कीजिए हल इसको। क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 70 रुपए होगी। किस धनराशि पर, क्या पूछ रहा है मूलधन, क्या पूछ रहा है मूलधन, किस धनराशि पर 3.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपए होगा। मूलधन ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, क्या किया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, पॉइंट हटाया 0, 35 2 70, 4 से काटेंगे 5, मूलधन कितने रुपए आ जाएगा 500 रुपए आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा 500। क्या कहा था मैंने, मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या करना है, SI इंटू 100 अपॉन में R इंटू टी, इतना ही काम में लेना था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। कौन सी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 6 महीनों में, क्या दिया है समय महीनों में दिया है, दर 4% है, ब्याज कितना है 150, ब्याज कीजिए हल इसको साथ साथ, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, 6 महीने है, साल में बदलने के लिए बट्टे में क्या लिखेंगे 12, बट्टे में क्या लिख देंगे, ये 12 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां से 12 कैंसिल हो जाएगा और क्या कर देंगे इसको 12 ऊपर रख देंगे, 6 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 75, क्या जाएगा 7500, मूलधन कितने रुपए होगा 7500। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 मंथ में 4% की दर से, क्या कहना चाह रहा है इंटरेस्ट कितना होगा 150, 150, क्या करेंगे ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, महीने है तो क्या कर देंगे बट्टे में 12, ये 12 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो मूलधन प्रिंसिपल कितने रुपए आ जाएगा 7500 आ जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कीजिए हल इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए का, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, क्या पूछा है इस बार रेट, दर पूछा है, दर पूछा है दोस्तों, क्या करेंगे ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, क्या कर देंगे ब्याज, मैंने कई बार कहा है यहां पर कौन सा ब्याज रखा जाता है SI, कौन सा रखा जाता है SI, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, 0 से 0, 6 से काटेंगे 2, ब्याज की दर कितने प्रतिशत आ जाएगी 2% आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 2%। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, दर कितनी आई 2%। इसी तरह अगले क्वेश्चन को देखिए, इसी तरह अगले क्वेश्चन को कीजिए। क्या कह रहा है, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक दर से 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपए हो, जो 4 वर्षीय अवधि के लिए उधार दी गई थी। समय कितना दिया है 4 वर्ष, दर कितनी दी है 7%, ब्याज इंटरेस्ट कितना है 280, ये कह रहा है 7% की दर से 4 ईयर का इंटरेस्ट है वो 280 280 है। बताइए मूलधन, मूलधन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, 700 के 28, 28 से 28 क्या जाएगा मूलधन 1000 रुपये, मूलधन कितने रुपए आएगा 1000 रुपये आ जाएगा, मूलधन कितने रुपए आएगा 1000। क्या करना था ब्याज गुणा 100 बटा दर इंटू समय, मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने SI इंटू 100 अपॉन में क्या जाएगा R इंटू टी, इतना ही करना था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हल कीजिए साथ साथ। क्या आ रहा है, 5% वार्षिक दर से 500 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 500 रुपए का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150, क्या पूछा है समय पूछा है। समय ज्ञात करने के लिए दोस्तों फॉर्मूला क्या लिखवाया था,
ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय दर, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर। समय ज्ञात करना था क्या? समय ज्ञात करने का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर। क्या कर देंगे? ब्याज कितना है? 150, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन 500, दर कितनी है? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 3 जीरो, 5 से काटेंगे 6, क्या जाएगा? 5% वार्षिक दर से, तो कितने वर्षों में? दर समय कितना आएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। समय कितना आएगा? 6। ये क्या कहना चाह रहा है? 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दर से 500 रुपए का कितने वर्षों में? साधारण ब्याज 150, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर। समय आ जाएगा, समय कितना आएगा? 6 वर्ष आ जाएगा। नोट कीजिए नोट कीजिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कभी भी क्या कर ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करने का, रेट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। कभी भी क्या ज्ञात करना हो? समय ज्ञात करना हो, टाइम ज्ञात करना हो, क्या कर देंगे? ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू दर। कभी भी क्या ज्ञात करना हो? तीसरी चीज मूलधन पूछेगा, तीसरी चीज क्या पूछेगा? मूलधन। ब्याज गुणा 100 बटा क्या जाएगा? दर इंटू समय, दर इंटू क्या जाएगा? समय। ये 3 चीजें ध्यान रखनी। इसके अंदर क्या दिया है? कुछ थोड़ा सा हट कर दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्या दिया है? थोड़ा सा हट कर दिया है। क्या करेंगे? कोई धन 3% वार्षिक दर से 10 वर्षों में 650 रुपए हो जाता है, तो वह धन क्या है? 650 क्या दिया है इसके अंदर? मिश्र धन अमाउंट दिए। क्या दिया है? मिश्र धन अमाउंट दिए। देखो साधारण ब्याज के अंदर एक तो प्रक्रिया रहती है, इसको अगर मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे? इसको अगर मेथड से करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं, देखिए इसको अगर मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कोई धन 3% है। मेथड से करेंगे तो माना मूलधन x रुपए, दर 3%, समय 10 वर्ष और धन कितना हो जाता है? 650 रुपए। तो मूलधन प्लस है, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 बराबर 650। इसको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा? मेथड बन जाएगा। इसको हल करेंगे क्या बन जाएगा? मेथड। मैं थोड़ा सा इसको अलग चेंज तरीके कहता हूं। ये कह रहा 3% वार्षिक दर से 10 वर्षों का, 3% की दर से 10 वर्षों का ब्याज कितने प्रतिशत है? 30। 3% की दर से 10 वर्षों का ब्याज कितने प्रतिशत है? 30। 650 रुपए मिश्र धन है। मिश्र धन में अमाउंट में क्या क्या होता है? मूलधन प्लस है ब्याज। 650 रुपए क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन मूलधन प्लस है ब्याज। इसमें 10% की दर से 3% दर से 10 वर्ष का 30% ब्याज है, 100% मूलधन है। कुल कितना है ये? 130। बताइए 100% मूलधन क्या होगा? 0 से 0, 13 पंजे 65, मूलधन कितने रुपए आ जाएगा? 500 रुपए आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा? 500। इसको हल करेंगे तो मेथड होगा, इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? 3% की दर से 10 वर्षों का ब्याज 30, 650 मिश्र धन है, इसमें 30% ब्याज है, 100% मूलधन, कुल 130%। बताइए 100, मूलधन कितने रुपए आ जाएगा? 500, 500 रुपए आ जाएगा। ये करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपए का कर्ज लेता है। वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को लौटाना है। बताइए ब्याज की दर क्या पूछिए? रेट। प्रिंसिपल कितना था? मूलधन कितना था? 1200 रुपए था। समय कितना था? 3 माह था। और लौटाने कितने थे? 1236। 1200 से 1236 हो गया। इंटरेस्ट कितना है? 36 रुपए। ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, 3 महीने है, साल में बदलेंगे बट्टे में 12। ये 12 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहां रख देंगे। क्या जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 से 12 3 से काटेंगे, 12 तिया 36। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या जाएगा? 12%। ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 12%। ना एक्स का झंझट ना वाई का, सीधा डायरेक्ट हल। 1200 रुपए 3 वर्ष के अंदर 1236, ब्याज कितना आएगा? 36। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय, महीने है तो साल में बदलने के लिए बटे में 12 12 ऊपर चला जाएगा। ब्याज की दर कितनी है? 12%। आगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू। अभी इसमें क्या क्या बात की थी अपन ने?
दर के लिए, मूलधन के लिए और समय के लिए। ओके, थैंक यू।